बोलो स्वामीनारायण भगवान की। सर्वअवतारी इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण नूतन श्री स्वामीनारायण मंगल धाम मालोद मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव के दिव्य और पावन अवसर पर इस सभा में व्यासपीठ पर विराजमान होकर आप सभी को जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान की दिव्य कथा का श्रवण कराया है, ऐसे संप्रदाय के विद्वान वक्ता शास्त्री स्वामी श्री पुरुषोत्तम प्रकाश दास जी स्वामी, समग्र महोत्सव के आयोजक जिन्होंने बहुत परिश्रम उठाकर इस मंदिर का निर्माण कराया है, ऐसे प्रभु स्वामी, सभा में उपस्थित वरताल संप्रदाय के वरिष्ठ संतों में सत्संग महासभा के प्रमुख विद्वान शास्त्री स्वामी श्री नौतम प्रकाश दास जी स्वामी, उपस्थित कोठारी स्वामी श्री घनश्याम प्रसाद दास जी स्वामी, श्री जगत पवन शास्त्री जी, श्री देव स्वामी, संहिता पाठी संत में विराजमान श्री बलदेव स्वामी एवं उपस्थित सभी खानदेश के आदरणीय विद्वान ब्रह्मनिष्ठ सब संतगण, इस महोत्सव में जिन्होंने प्रभु स्वामी की आज्ञा से हर प्रकार की सेवा दिखाई है, ऐसे तमाम यजमान परिवार श्री और विशेष तौर पर जिनका सम्मान किया गया है और मैं भी हृदय से जिनका आभार व्यक्त करता हूं, ऐसे भूमिदान के दाता श्री दिगंबर काशीनाथ जावड़े और उनका परिवार और उपस्थित समग्र खानदेश से पधारे हुए सभी भाविक भक्तजन। आज का दिन मालूद के लिए बहुत ही एक ऐतिहासिक, बहुत ही जिंदगी भर याद रखने वाला दिन है। हमारे विद्वान शास्त्री स्वामी श्री नौतम प्रकाश दास जी स्वामी ने अपने प्रवचन में अंततः सभी बातें आप सभी लोगों को बताई हैं कि ये संप्रदाय कल्याण का संप्रदाय है। स्वामीनारायण भगवान स्वयं अक्षरधाम से पधार कर अपने साथ 500 परमहंसों को लाकर आज से 200 वर्ष पूर्व गुजरात के गांव-गांव में विचरण करके इस संप्रदाय की स्थापना की है। खास तौर पे खानदेश के भक्तों का इतना बड़ा भाग्य कि उस वक्त के गुजरात के संत यहाँ पर भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा से आए और उन्होंने खानदेश के भक्तों को सत्संग कराया, जिसका आज ये सत्संग समाज एक इतिहास है। पिछले 150 वर्षों से उपरांत से खानदेश में सत्संग की एक ज्योत जल रही है। आज मुझे बहुत आनंद है कि जिस गांव में सत्संग नहीं था, उस गांव में पिछले 15 वर्ष से हमारे प्रभु स्वामी यहाँ आए और आप सभी लोगों को सत्संग कराया और इतना बड़ा मंदिर का निर्माण कराया। अतः मैं दिल से प्रभु स्वामी का खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। मुझे आज पूर्ण श्रद्धा है कि स्वामीनारायण भगवान की कृपा से उनका एक संत एक ऐसे गांव में जहां सत्संग नहीं है, वहां पे इतना बड़ा मंदिर का निर्माण करा सकता है और हिंदू सनातन धर्म की स्थापना करा सकता है। हिंदुओं के तमाम दशावतार भगवान स्वामीनारायण, राधा कृष्ण देव आदि देवों की प्रतिष्ठा करा सकता है। तब मुझे आज पूरा विश्वास हो गया है कि यदि खानदेश का एक एक संत ये दृढ़ संकल्प करे तो इस प्रदेश के समूचे गांव में स्वामीनारायण भगवान के भविष्य में मंदिर बनेंगे। ऐसी आज मेरी पूर्ण श्रद्धा है। आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। आप सभी लोगों ने 7-7 दिनों से श्रीमद् भागवत जी की दिव्य कथा का श्रवण किया है। ये कथा मोक्षकारी है। भगवान स्वामीनारायण स्वयं अपने समय में इस कथा का श्रवण करते थे। बड़े बड़े विद्वान संत पंडितों के द्वारा इस कथा का वो श्रवण करते थे और सभी आश्रितों को ये आज्ञा भी की है कि हमारे आश्रितों को वर्षों वर्ष श्रीमद् भागवत जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ें और जो नहीं पढ़ सकते हैं वो विद्वान संत के मुख से इस कथा का श्रवण करें, क्योंकि हर बात शास्त्र में लिखी होती है, लेकिन जीव उन बातों को नहीं समझ सकता। इसलिए विद्वान संत के मुख से सुनने से ये बातें जीव को सहज सहज प्राप्त होती हैं। हमें पूरी श्रद्धा है कि आप सभी लोगों ने ये जो भागवत जी की कथा सुनी है, तो इसमें जो दिव्य चरित्र प्रस्तुत किए गए होंगे भक्तों के, उनमें से कुछ चरित्र आप अपने जीवन में अगर उतारेंगे तो निश्चित तौर पे वक्ता ने जो परिश्रम किया है वो सफल होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से आप सभी लोगों ने विश्वास के साथ कथा का श्रवण किया है तो अवश्य इसका फल आपको मिलेगा। आज महाराज के चरण कमल में यही हम प्रार्थना करते हैं। इतना सुंदर मंदिर बना है, पूरे मालौद गांव की ये शोभा रूप मंदिर बना है और इस मंदिर की शोभा तभी बनेगी जब इस मंदिर में आप सभी लोग आएंगे। तो मेरी मालौद के तमाम भक्तों से अनुरोध है कि आप अवश्य ऐसा नियम ले कि जब भी हम इस गांव में रहेंगे तो दिन में एक मर्तबा तो हम इस मंदिर में अवश्य जाएंगे। ऐसा आप आज सभी संकल्प करें। सेवा का बहुत बड़ा महिमा है। इस मंदिर में आप आए, जरूरी नहीं है कि धन से सेवा करें। तन की सेवा और मन की सेवा ये उत्तम मानी गई है। आप मंदिर में आइए, भगवान ने जो भी प्रेरणा की है आपको, मंदिर को साफ करिए, मंदिर के लिए भगवान ठाकुर जी के लिए फूल लाइए, उनके लिए भोग प्रदान आदि वस्तुओं का आयोजन कीजिए
और ऐसी भावना व्यक्त कीजिए कि इस मंदिर में जो भी भक्त आएगा उसकी तमाम भावना इस मंदिर में विराजमान हरिकृष्ण महाराज, राधा कृष्ण देव, हनुमान जी महाराज, विघ्न विनायक देव पूर्ण करेंगे। ऐसी अगर आप भावना भी व्यक्त करेंगे तो वो भी बहुत बड़ी सेवा होगी। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अवश्य आएंगे। आप सभी लोग आएंगे ना? तभी हमारे प्रभु स्वामी का इतना बड़ा जो उन्होंने संकल्प किया है वो पूर्ण होगा। मुझे याद है मैं पिछले 10-12 वर्षों से निरंतर खानदेश में आता रहता हूँ। खानदेश के कई कई गांवों में मैं गया हूँ, कई बार गया हूँ। सातोद, कोड़वद, नाहवी, बामणोद, हिंगोना, चितौड़ा, भालोद आदि कई गांवों में गया हूँ। मैं इसी गांव में नहीं आया था। मुझे लगता है कि इस मंदिर के प्रतिष्ठा महोत्सव में मुझे आना था, इसलिए मैं इस गांव में नहीं आया था। जब मैं आया तो पूरा मेरा 12 साल का जो भी मेरा यहाँ पे विचरण था वह सार्थक हो गया। इस गांव में बड़ी श्रद्धा भाव है, एकता है, हर कौम के लोग यहाँ रहते हैं। मुझे स्वामी जी ने बताया कि मुस्लिम धर्म के बिरादर लोग भी यहाँ रहते हैं। उसमें से कुछ बिरादर लोग इस सभा में भी आए हुए हैं। ये बहुत आनंद की बात है। उसी गांव का विकास होता है जिस गांव में सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहें और गांव का विकास केंद्र में रखें और भाईचारे के साथ जब आगे चलते हैं तो उसी गांव का विकास होता है। आज तो उस गांव में एक सोने में सुगंध जैसे हो गई हो वैसे सुंदर मंदिर बना है। बहुत आनंद की बात है। अंत में मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, जिन जिन भक्तों ने इस मंदिर में दान दिया है, भूमिदान दिया है, वो जावड़े परिवार का तो बहुत बड़ा भाग्य है। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है कि 14 वर्षों से प्रभु स्वामी यहाँ पर ठहरे हैं, लेकिन आज मैं इतना उनके बारे में गौरव से कह सकता हूँ। आज मैं साधु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने कहीं भी सत्संग में बाहर घूमे बगैर यहाँ पर धुनी धकाकर वो रहे और छोटे से छोटे हरिभक्त की उन्होंने सेवा संपादित की है। इसलिए आज मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ। मंदिर तो संप्रदाय में ऐसा है कि इतने बड़े बड़े हरिभक्त लोग हैं देश विदेश में, जो चाहे तो अकेला एक हरिभक्त मंदिर कर सकता है। लेकिन स्वामीनारायण भगवान की जो मूलभूत थियरी है, स्वामीनारायण भगवान गढ़पुर में विराजमान थे। उन्होंने तमाम भक्तों से कहा कि अगर यदि मैं चाहूं तो मैं पाताल में से सोने के मंदिर कर सकता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सत्संग का एक छोटे से छोटा आदमी भी जब अपने हिस्से का थोड़ा सा भी दान देगा तभी मेरा मंदिर सार्थक होगा। उस वक्त एक ऐसा एक वाक्य हुआ था कि एक दुबड़ी भट्ट करके बुजुर्ग ब्राह्मण ने गढ़पुर मंदिर के अंदर केवल 15 पैसे की सेवा की थी। तब स्वामीनारायण भगवान ने पूरी सभा को बताते हुए कहा कि आज मेरा मंदिर पूर्ण हो गया है। तब कई बड़े बड़े सेठ भक्तों ने भगवान की तरफ देखकर कहा कि हमने तो इतना बड़ा दान किया, आपने तो हमारी कोई बात नहीं की। तब स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि आपने तो अपने हिस्से का कुछ हिस्सा दिया है, इस ब्राह्मण ने अपने हिस्से का पूरा हिस्सा दे दिया है। इसकी भावना बहुत अद्भुत है। इसलिए भक्तजनों ये बात समझने की जरूरत है। इसमें कई ऐसे भक्त लोग होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति शायद ऐसी न हो, लेकिन उनकी भावना बहुत विशाल होगी कि उन्होंने इस मंदिर में अपना योगदान दिया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है भक्तों कि आप सबके योगदान से मंदिर हुआ है, इसलिए मंदिर आप सबका है। ये मंदिर प्रभु स्वामी का नहीं है। स्वामीनारायण भगवान के सारे मंदिर ये सभी भक्तों के होते हैं। तो हमारी आपसे यही एक भलामण है, विनती है कि आप सभी लोग इस मंदिर को अपना मानकर इस मंदिर की सेवा करें और प्रभु स्वामी जब तक यहाँ पर हैं वो जो आप सभी लोगों को आज्ञा करें उसके हिसाब से रहिएगा। जीवन में निर्माणी से रहिएगा। निर्माणी को मराठी में जो क्या कहते हैं वो शास्त्री जी कहेंगे। मैं तो इतना ही कहूंगा, ये आपला बहुत बड़ा सद्भाग्य आहे, इतने विद्वान संत यहाँ वार्ता करीत आयल आणि तुमल्या भावपासून आम्ही खूप प्रसन्न झालेलो आहे। ये स्पष्ट बोलता हूं मैं, मराठी सीखने का प्रयत्न करता हूं, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि जो भाव है वो बहुत बड़ी बात है। आप सभी लोगों का भाव मैंने देखा, बहुत आनंद हुआ, बहुत खुशी हुई। और इस तरह के कार्यक्रम से संप्रदाय का वास्तविक विकास होता है। जब छोटे से छोटे गांव में छोटे से छोटा हरिभगत, कोई हरिभगत छोटा नहीं होता है, लेकिन आर्थिक स्थिति के तौर पे अगर कहे जाए तो कोई छोटा भक्त भी अगर इतनी खुशी से किसी मंदिर में सम्मिलित होता है तो वो सच्चा सत्संग का विकास। और ऐसा सच्चा सत्संग का विकास आज मालूद में मुझे दिख रहा है।
प्रभु स्वामी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। 14 वर्षों से काफी उन्होंने तपश्चर्या यहाँ पे की हुई है, काफी परिश्रम किया हुआ है और उनका आज परिश्रम आज हम सभी लोगों को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करा रहा है। और विशेष मुझे आज एक सुबह सुबह उन्होंने बात बताई कि भूमिदान जिन्होंने किया जावड़े परिवार, उनके एक सुपुत्र भी बहुत ही अच्छी जगह पर वो आज हैं। ये बताता है कि उनका एक छोटा सा दान भी संप्रदाय के लिए कितना बड़ा मायने रखता है। स्वामीनारायण भगवान किसी का रखते नहीं है, उसका अनेक गुना करके देते हैं। तो अंत में भगवान स्वामीनारायण के चरणों में मेरी प्रार्थना कि इस मंगलधाम मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव में जिन जिन भक्तों ने जो भी दान दिया है उन सभी के ऊपर परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी लोगों के जीवन में सत्संग की खूब वृद्धि हो, आप सभी लोगों के जीवन में सदाचार बने, माता पिता की आप सब लोग सेवा करें और आपको जो भगवान ने धन दिया है उसको परोपकार के लिए अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। और इसी के साथ आप सभी का खूब मंगल हो, ऐसी भावना व्यक्त करते हुए आप सभी को मेरा भाव से जय स्वामीनारायण।